आज जब हम भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इतिहास की ओर देखते हैं तो संत कबीर की जीवन यात्रा और उनके दर्शन को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संत कबीर न केवल एक महान कवि और समाज सुधारक थे, बल्कि उन्होंने अपनी कविताओं, दोहों और विचारों के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास, सामाजिक भेदभाव और धार्मिक रूढ़िवादिता के खिलाफ एक शक्तिशाली संदेश दिया। और उनकी विचारधारा आज भी आधुनिक मानव के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणादायक है। कबीर का जन्म और उनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही सरल और सामान्य परिस्थितियों में हुआ, लेकिन उनकी आध्यात्मिक खोज और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण इतना अद्वितीय और गहन था कि उन्होंने समाज और धर्म के उस समय के जटिल ढांचे को चुनौती दी और सीधे तरीके से जीवन और मोक्ष के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट किया। उनकी कविताओं में साधारण शब्दों के माध्यम से गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक विचार व्यक्त होते हैं, और यह दिखाता है कि कबीर का दृष्टिकोण न केवल कर्म और भक्ति पर केंद्रित था, बल्कि मानव चेतना, आत्मा और ईश्वर के संबंध पर भी गहरा प्रभाव डालता था। कबीर की शिक्षाएं मुख्यतः इस बात पर जोर देती है कि धर्म, कर्म और भक्ति का वास्तविक अर्थ फॉर्मल रिचुअल्स, पूजा पाठ या सामाजिक प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, सच्चाई की खोज और जीवन में प्रेम, करुणा और सत्य के पालन से है। उनका जीवन दिखाता है कि व्यक्ति की बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, लेकिन जब आंतरिक ज्ञान और अनुभव का प्रकाश उपस्थित होता है, तब व्यक्ति अपनी वास्तविक पहचान, उद्देश्य और आध्यात्मिक स्वतंत्रता को पा सकता है। कबीर की दार्शनिक दृष्टि में सामाजिक समरसता और मानवता का गहरा संदेश निहित है। उन्होंने जाति, पंथ, धर्म और सामाजिक विभाजन को चुनौती दी और यह स्पष्ट किया कि ईश्वर सब में समान रूप से विद्यमान है और उसके साथ संबंध केवल भक्ति, प्रेम और जागरूकता के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। उनका यह दृष्टिकोण आज भी समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि आधुनिक समाज में भले ही विज्ञान और तकनीक ने विकास की गति बढ़ा दी हो, लेकिन सामाजिक भेदभाव, मानसिक अशांति और नैतिक मूल्यों का ह्रास आज भी मौजूद है। और कबीर के संदेश इन समस्याओं के समाधान के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कबीर ने अपने दोहों, साखियों और कविताओं में यह स्पष्ट किया कि जीवन में परम उद्देश्य केवल भौतिक सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा या बाहरी सफलता नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति, सत्य की खोज, प्रेम और करुणा का अभ्यास ही मानव जीवन का असली लक्ष्य है। उनकी शिक्षाएं सरल शब्दों में गहरे अर्थ प्रकट करती है और ये दिखाती है कि उच्चतम ज्ञान केवल पुस्तकों या पांडित्य से नहीं, बल्कि अनुभव, सोच और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से प्राप्त होता है। कबीर का जीवन और दर्शन ये भी दर्शाता है कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता और आत्मज्ञान के लिए व्यक्ति को बाहरी सामाजिक मान्यताओं और प्रथाओं से परे सोचने और अनुभव करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने बार बार ये कहा कि गुरु या ईश्वर के मार्ग में वास्तविक विश्वास और भक्ति के साथ कर्म करना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। कबीर की कविता और दर्शन समाज सुधार, नैतिक जागरूकता और मानव मूल्यों के पुनर्निर्माण का एक जीवंत उदाहरण है। उन्होंने ये समझाया कि व्यक्ति की आंतरिक चेतना और उसके कार्य ही उसकी असली पहचान और मूल्य निर्धारित करते हैं, न कि सामाजिक स्थिति, संपत्ति या जाति। उनका दृष्टिकोण व्यक्तिगत अनुभव, सच्चाई की खोज और आंतरिक जागरूकता पर आधारित है और ये दर्शाता है कि जीवन में आध्यात्मिक और नैतिक प्रगति के लिए व्यक्ति को स्वयं में निवेश करना आवश्यक है। कबीर ने अपने जीवन और रचनाओं के माध्यम से ये सिखाया कि सच्चा धर्म केवल बाहरी अनुष्ठानों और धार्मिक प्रतीकों में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव, भक्ति और मानवता की सेवा में है। उनका संदेश आज भी समान रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि आधुनिक समय में लोगों को आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है।
उनके दोहे समाज में व्याप्त अज्ञान, अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ चुनौती पेश करते हैं और ये स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसके ज्ञान, कर्म और मानवता की सेवा में निहित है। कबीर की शिक्षाएं केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और दार्शनिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जीवन की वास्तविकता, मानव स्वभाव और ईश्वर के साथ संबंध की गहन समझ प्रदान की। उनके विचार आज भी शिक्षा, सामाजिक न्याय और नैतिक मूल्यों के संदर्भ में अत्यंत उपयोगी है। कबीर का जीवन और दर्शन ये सिखाता है कि व्यक्ति के भीतर की सच्चाई और जागरूकता ही उसकी वास्तविक शक्ति है। बाहरी दुनिया में भले ही संघर्ष और असमानताएं हों, लेकिन आत्मा की शुद्धि, सच्चाई की खोज और करुणा का अभ्यास व्यक्ति को स्थायी शांति और स्वतंत्रता प्रदान करता है। उनका दर्शन ये भी सिखाता है कि जीवन में प्रेम, करुणा, सादगी और सत्य के पालन से ही सच्चा मोक्ष और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। उनके विचार न केवल भारतीय समाज में बल्कि वैश्विक मानवता के लिए भी प्रेरणादायक है, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि मानवता, नैतिकता और आध्यात्मिक जागरूकता किसी भी समय और किसी भी समाज में सर्वोपरि मूल्य है। कबीर ने अपने दोहों में यह स्पष्ट किया कि ईश्वर और आत्मा की खोज किसी विशेष धर्म, जाति या सामाजिक वर्ग से बंधी नहीं है। ये अनुभव, भक्ति और आंतरिक जागरूकता के माध्यम से हर व्यक्ति के लिए संभव है। उनके जीवन और दर्शन में ये संदेश भी शामिल है कि बाहरी दुनिया की तुलना और सामाजिक दबावों से प्रभावित होने की बजाय व्यक्ति को अपने भीतर की वास्तविकता और आत्मा की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि यही मार्ग उसे सच्चे मोक्ष और जीवन के उद्देश्य तक पहुंचाता है। कबीर का जीवन और दर्शन आज भी शिक्षकों, विद्यार्थियों, समाज सुधारकों और साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके विचार सामाजिक न्याय, नैतिकता, भक्ति और आध्यात्मिक जागरूकता का संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और ये सिखाते हैं कि व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसके आंतरिक गुणों, कर्मों और मानवता की सेवा में निहित होता है। उनके दोहे और शिक्षाएं ये भी स्पष्ट करती है कि जीवन में सादगी, सत्य, प्रेम और करुणा का पालन ही व्यक्ति को स्थायी संतोष और मानसिक शांति प्रदान करता है और यही वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग है। कबीर का दर्शन, उनकी शिक्षाएं और उनका जीवन संदेश आधुनिक मानव के लिए आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उनके समय में थे। उनका दृष्टिकोण दिखाता है कि सामाजिक भेदभाव, धार्मिक रूढ़िवादिता और अंधविश्वास से ऊपर उठकर मानवता, सत्य, भक्ति और करुणा के मूल्य पर ध्यान केंद्रित करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। उनके विचारों का प्रभाव केवल साहित्य, कविता और धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला, समाज सुधार, नैतिक शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के लिए मार्गदर्शक है। कबीर ने जीवन और दर्शन के माध्यम से ये दिखाया कि बाहरी सामाजिक मान्यताओं और प्रथाओं से परे जाकर व्यक्तिगत अनुभव, आंतरिक जागरूकता और आत्मा के साथ संबंध स्थापित करना ही वास्तविक ज्ञान और मोक्ष का मार्ग है। संत कबीर की जीवन यात्रा और दर्शन का तीसरा पहलू उनके आध्यात्मिक संदेश और भक्ति दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कबीर न केवल समाज सुधारक और कवि थे, बल्कि उनके विचारों में भक्ति का एक ऐसा दृष्टिकोण निहित है जो बाहरी धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ या परंपरागत धार्मिक संस्थाओं पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये आंतरिक अनुभव, आत्मनिरीक्षण और ईश्वर के साथ सीधे संबंध पर आधारित है। उन्होंने बार बार ये स्पष्ट किया कि वास्तविक भक्ति केवल नाम जपने, मंदिर में पूजा करने या किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने से नहीं होती, बल्कि ये व्यक्ति के हृदय, आचार, विचार और कर्मों के माध्यम से प्रकट होती है। कबीर के दोहों में भक्ति का ये दृष्टिकोण इतना सरल शब्दों में व्यक्त किया गया है
कि वो आम लोगों के लिए भी समझने योग्य है, लेकिन इसके अर्थ और प्रभाव अत्यंत गहन है, क्योंकि ये दिखाता है कि व्यक्ति की आंतरिक चेतना और आत्मा की शुद्धि ही वास्तविक आध्यात्मिक स्वतंत्रता और मोक्ष का स्रोत है। कबीर ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से ये दिखाया कि धार्मिक संस्थाओं, बाहरी रीति रिवाजों और सामाजिक प्रतिष्ठा पर आधारित आध्यात्मिकता अक्सर भ्रम और दिखावे में बदल जाती है, और इससे व्यक्ति की आंतरिक चेतना और वास्तविक भक्ति प्रभावित होती है। उनके अनुसार सच्ची भक्ति में व्यक्ति को केवल बाहरी कर्मों या दिखावे में विश्वास नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे अपने जीवन के हर क्रियाकलाप, अपने विचारों और कर्मों को ईश्वर की उपस्थिति और सच्चाई के अनुसार परिपूर्ण करना चाहिए। कबीर का यह दृष्टिकोण आधुनिक मानव के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी लोग बाहरी प्रतीकों, सामाजिक मान्यताओं और धार्मिक रस्मों में इतना उलझ जाते हैं कि वे अपने आंतरिक अनुभव, आत्मा की खोज और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाते हैं। उनके दोहों में ये संदेश बार बार आता है कि जीवन का असली मूल्य और मोक्ष केवल बाहरी दिखावे, प्रतिष्ठा और भौतिक सफलता में नहीं है, बल्कि आंतरिक शुद्धि, सत्य की खोज और प्रेम एवं करुणा के व्यवहार में है। कबीर ने यह भी स्पष्ट किया कि गुरु, ईश्वर और आध्यात्मिक मार्ग केवल एक्सटर्नल अथॉरिटी नहीं है, बल्कि व्यक्ति के अनुभव, चिंतन और जागरूकता के माध्यम से समझे और महसूस किए जाने चाहिए। उनके दोहों में आत्मा और ईश्वर के साथ सीधे संबंध की आवश्यकता को बार बार रेखांकित किया गया है, और ये दिखाया गया है कि बाहरी पूजा, धार्मिक अनुष्ठान और दिखावा केवल भ्रम और सामाजिक दबाव पैदा करते हैं। कबीर के दृष्टिकोण में भक्ति का असली अर्थ व्यक्ति की आंतरिक चेतना और उसके कर्मों में प्रकट होता है। यही भक्ति जीवन में स्थायी शांति, संतोष और आत्मज्ञान प्रदान करती है। उनके विचार ये भी स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति का वास्तविक आध्यात्मिक विकास बाहरी दुनिया की तुलना, सामाजिक दबाव और धार्मिक रूढ़िवादिता से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसकी आंतरिक जागरूकता, कर्मों की शुद्धता और मानवता की सेवा से निर्धारित होता है। कबीर ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से ये दिखाया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख, प्रतिष्ठा या धन अर्जित करना नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, सच्चाई की खोज, प्रेम और करुणा का अभ्यास ही जीवन का उच्चतम उद्देश्य है। उनके दोहे और कविताएं इस बात पर जोर देती है कि व्यक्ति के विचार, शब्द और कर्म हमेशा सत्य और नैतिकता के अनुरूप होने चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक भक्ति और आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। कबीर का दृष्टिकोण ये भी सिखाता है कि जीवन में सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, पेशेंस और कंपैशन का पालन व्यक्ति को मानसिक शांति, आंतरिक शक्ति और सामाजिक समरसता प्रदान करता है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ज्ञान और अनुभव का वास्तविक मूल्य केवल पुस्तकों, धार्मिक संस्थाओं या विद्वानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत चिंतन, अनुभव और अपने कर्मों और व्यवहार से प्राप्त होता है। उनके जीवन और दर्शन में ये संदेश भी शामिल है कि व्यक्ति को बाहरी दुनिया की तुलना, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक अपेक्षाओं के बजाय अपनी आंतरिक चेतना और आत्मा की आवाज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कबीर का दृष्टिकोण ये भी बताता है कि जीवन में मोक्ष और स्थायी संतोष केवल बाहरी पूजा, अनुष्ठान या सामाजिक प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता, सत्य और मानवता की सेवा से प्राप्त होता है। उनके विचार न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक और दार्शनिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रगति और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों में संतुलन होना आवश्यक है। उनके दोहे और कविताएं आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि वे अपने जीवन में सच्चाई,
भक्ति, नैतिकता, प्रेम और करुणा को अपनाएं और बाहरी दुनिया के भ्रम, अंधविश्वास और सामाजिक दबावों से ऊपर उठें। कबीर का जीवन और दर्शन ये संदेश देते हैं कि व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसके आंतरिक गुणों, नैतिकता, कर्म और मानवता की सेवा में निहित है और यही स्थायी मोक्ष, आत्मज्ञान और जीवन संतोष का स्रोत है। उनके विचार आज भी समाज सुधारकों, शिक्षकों, साधकों और विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शक है, क्योंकि वे दिखाते हैं कि बाहरी दुनिया के भ्रम, अंधविश्वास और सामाजिक दबावों के बावजूद आंतरिक जागरूकता, भक्ति, करुणा और मानवता की सेवा में जीवन समर्पित करना ही वास्तविक मूल्यवान और स्थायी सफलता है। कबीर का दर्शन ये भी सिखाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति, नैतिकता और आत्मा की खोज को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यही जीवन के वास्तविक उद्देश्य, स्थायी संतोष और आत्मज्ञान का मार्ग है। उनके विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि आधुनिक समाज में भले ही तकनीकी और आर्थिक प्रगति हुई है, लेकिन सामाजिक भेदभाव, नैतिक ह्रास और आध्यात्मिक खालीपन अभी भी मौजूद है और कबीर का संदेश इन चुनौतियों के समाधान के लिए उज्जवल मार्गदर्शन प्रदान करता है। उनके दोहे, साखियां और कविताएं ये दिखाती है कि बाहरी दुनिया की तुलना, सामाजिक मान्यताओं और धार्मिक रूढ़िवादिता से प्रभावित होने की बजाय व्यक्ति को अपनी आंतरिक चेतना, आत्मा और सत्य की खोज पर ध्यान देना चाहिए। कबीर का जीवन और दर्शन ये संदेश देते हैं कि व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसके आंतरिक गुणों, नैतिकता, कर्म और मानवता की सेवा में निहित है और यही स्थायी मोक्ष, आत्मज्ञान और जीवन संतोष का स्रोत है। उनके जीवन और शिक्षाएं समाज में समानता, भक्ति और नैतिक जागरूकता का मार्गदर्शन करती है और आधुनिक मानव को प्रेरित करती है कि वह अपने जीवन को साधना, सेवा और सत्य की ओर केंद्रित करे। संत कबीर के जीवन और दर्शन का चौथा पहलू उनके साहित्यिक योगदान और उनके द्वारा समाज में फैलाए गए नैतिक और दार्शनिक संदेश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कबीर न केवल एक महान संत और भक्ति कवि थे, बल्कि उनके शब्दों में इतनी शक्ति और स्पष्टता थी कि उन्होंने अपने समय के समाज में व्याप्त अज्ञान, अंधविश्वास, जातिवाद और धार्मिक रूढ़िवादिता को चुनौती दी और लोगों को सत्य, नैतिकता और मानवता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके दोहे और साखियां गहन दार्शनिक अर्थ और सामाजिक संदेशों से भरे हुए हैं और ये दिखाते है कि कबीर का दृष्टिकोण न केवल आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी अत्यंत गहन और प्रासंगिक था। कबीर ने स्पष्ट किया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा या बाहरी दिखावे में नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, सत्य की खोज और मानवता की सेवा में है। उनके अनुसार धर्म का असली अर्थ केवल पूजा, अनुष्ठान और धार्मिक रस्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति के कर्म, आचार और विचारों में प्रकट होता है। कबीर ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से ये दिखाया कि व्यक्ति की बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, लेकिन जब उसकी आंतरिक चेतना जागृत होती है और वह अपने कर्मों और विचारों में सच्चाई और नैतिकता का पालन करता है, तभी उसे स्थायी शांति, संतोष और आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उनका दर्शन ये भी स्पष्ट करता है कि गुरु, ईश्वर और आध्यात्मिक मार्ग केवल बाहरी अथॉरिटी या संस्थाओं में नहीं, बल्कि व्यक्ति के अनुभव, चिंतन और जागरूकता में निहित है और इन्हें अनुभव, भक्ति और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से समझा और महसूस किया जाना चाहिए। कबीर ने बार बार
ये संदेश दिया कि जीवन में स्थायी संतोष और मोक्ष केवल बाहरी पूजा, अनुष्ठान या सामाजिक प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता, सत्य की खोज, प्रेम और करुणा के व्यवहार में प्राप्त होता है। उनके दोहों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जीवन में सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, पेशेंस और कंपैशन का पालन व्यक्ति को मानसिक शांति, आंतरिक शक्ति और सामाजिक समरसता प्रदान करता है, और यही गुण जीवन को सार्थक और मूल्यवान बनाते हैं। कबीर ने अपने जीवन और शिक्षाओं में यह भी बताया कि ज्ञान और शिक्षा का वास्तविक मूल्य केवल पुस्तकों, विद्वानों या धार्मिक संस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत अनुभव, चिंतन, आत्मनिरीक्षण और अपने कर्मों और व्यवहार से प्राप्त होता है। उनके दृष्टिकोण में व्यक्ति को बाहरी दुनिया की तुलना, सामाजिक अपेक्षाओं और धार्मिक रूढ़िवादिता से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई और आत्मा की आवाज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कबीर का दृष्टिकोण ये भी दर्शाता है कि जीवन में मोक्ष, स्थायी संतोष और आत्मज्ञान केवल बाहरी पूजा पाठ, अनुष्ठान या सामाजिक प्रतिष्ठा से प्राप्त नहीं होते, बल्कि आंतरिक जागरूकता, प्रेम और मानवता की सेवा के माध्यम से प्राप्त होते हैं। उनके विचार न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक और दार्शनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रगति और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों आवश्यक है, और दोनों में संतुलन ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य और मूल्य प्रदान करता है। कबीर की शिक्षाएं और उनके दोहे आज भी समाज सुधारकों, शिक्षकों, साधकों और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि वे दिखाते हैं कि बाहरी दुनिया के भ्रम, अंधविश्वास और सामाजिक दबावों के बावजूद आंतरिक जागरूकता, भक्ति, करुणा और मानवता की सेवा में जीवन समर्पित करना ही वास्तविक मूल्यवान और स्थायी सफलता है। उनके दृष्टिकोण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसके आंतरिक गुणों, नैतिकता, कर्म और मानवता की सेवा में निहित है, और यही स्थायी मोक्ष, आत्मज्ञान और जीवन संतोष का स्रोत है। कबीर का जीवन और दर्शन ये भी सिखाता है कि जीवन में सच्चाई, भक्ति, नैतिकता, प्रेम और करुणा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यही जीवन के वास्तविक उद्देश्य और स्थायी संतोष का मार्ग है। उनके विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि आधुनिक समाज में भले ही तकनीकी और आर्थिक प्रगति हुई हो, लेकिन सामाजिक भेदभाव, नैतिक हरास और आध्यात्मिक खालीपन अभी भी मौजूद है, और कबीर का संदेश इन चुनौतियों के समाधान के लिए उज्जवल मार्गदर्शन प्रदान करता है। उनके दोहे, साखियां और कविताएं ये दिखाती है कि बाहरी दुनिया की तुलना, सामाजिक मान्यताओं और धार्मिक रूढ़िवादिता से प्रभावित होने की बजाय व्यक्ति को अपनी आंतरिक चेतना, आत्मा और सत्य की खोज पर ध्यान देना चाहिए। कबीर का जीवन और दर्शन ये संदेश देते हैं कि व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसके आंतरिक गुणों, नैतिकता, कर्म और मानवता की सेवा में निहित है, और यही स्थायी मोक्ष, आत्मज्ञान और जीवन संतोष का स्रोत है। उनके जीवन और शिक्षाएं समाज में समानता, भक्ति और नैतिक जागरूकता का मार्गदर्शन करती है, और आधुनिक मानव को प्रेरित करती है कि वह अपने जीवन को साधना, सेवा और सत्य की ओर केंद्रित करे। कबीर ने स्पष्ट किया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा या धन अर्जित करना नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, सच्चाई की खोज, प्रेम और करुणा के अभ्यास में है। उनके दोहे और कविताएं इस बात पर जोर देती है कि व्यक्ति के विचार, शब्द और कर्म हमेशा सत्य और नैतिकता के अनुरूप होने चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक भक्ति
और आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। उनके दृष्टिकोण में जीवन में सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, पेशेंस और कंपैशन का पालन व्यक्ति को मानसिक शांति, आंतरिक शक्ति और सामाजिक समरसता प्रदान करता है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ज्ञान और अनुभव का वास्तविक मूल्य केवल पुस्तकों, धार्मिक संस्थाओं या विद्वानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत चिंतन, अनुभव और अपने कर्मों और व्यवहार से प्राप्त होता है। उनके जीवन और दर्शन में ये संदेश भी शामिल है कि व्यक्ति को बाहरी दुनिया की तुलना, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक अपेक्षाओं के बजाय अपनी आंतरिक चेतना और आत्मा की आवाज पर ध्यान देना चाहिए। कबीर का दृष्टिकोण ये भी बताता है कि जीवन में मोक्ष और स्थायी संतोष केवल बाहरी पूजा, अनुष्ठान या सामाजिक प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता, सत्य और मानवता की सेवा से प्राप्त होता है। उनके विचार न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक और दार्शनिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों में संतुलन होना आवश्यक है। उनके दोहे और कविताएं आज भी लोगों को इंस्पायर करती है कि वे अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति, नैतिकता, प्रेम और करुणा को अपनाएं और बाहरी दुनिया के भ्रम, अंधविश्वास और सामाजिक दबावों से ऊपर उठें। संत कबीर के जीवन और दर्शन का पांचवा पहलू उनके ज्ञान, शिक्षाओं और उनके दृष्टिकोण का समाज और व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कबीर न केवल एक महान भक्ति कवि और समाज सुधारक थे, बल्कि उनके विचार इतने व्यापक और गहन थे कि उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जातिवाद, पंथवाद और धार्मिक रूढ़िवादिता के खिलाफ स्पष्ट और प्रेरक संदेश दिए, जो आज भी आधुनिक समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक और शिक्षाप्रद है। कबीर ने अपने जीवन और रचनाओं के माध्यम से ये स्पष्ट किया कि वास्तविक ज्ञान केवल पुस्तकों, ग्रंथों या विद्वानों से नहीं प्राप्त होता, बल्कि ये अनुभव, चिंतन, आत्मनिरीक्षण और जीवन में किए गए कर्मों से उत्पन्न होता है। उनके दोहे और कविताएं जीवन के गहन सत्य, आत्मा और ईश्वर के साथ संबंध, मानवता की सेवा और नैतिकता की उच्चतम मूल्य पर आधारित है। कबीर ने यह सिखाया कि जीवन में वास्तविक मूल्य और मोक्ष केवल भौतिक सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा या बाहरी दिखावे में नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, सच्चाई की खोज, प्रेम और करुणा के व्यवहार में है। उनके अनुसार व्यक्ति को अपने विचार, शब्द और कर्मों में हमेशा सत्य और नैतिकता का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य और वास्तविक भक्ति है। कबीर का दृष्टिकोण यह भी स्पष्ट करता है कि बाहरी पूजा, अनुष्ठान और सामाजिक प्रतिष्ठा केवल भ्रम और दिखावा उत्पन्न करते हैं और इनसे व्यक्ति की आंतरिक चेतना और वास्तविक भक्ति प्रभावित होती है। उनके विचार ये भी बताते हैं कि गुरु, ईश्वर और आध्यात्मिक मार्ग केवल एक्सटर्नल अथॉरिटी या संस्थाओं में नहीं, बल्कि व्यक्ति के अनुभव, चिंतन और जागरूकता में निहित है और इन्हें अनुभव, भक्ति और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से समझा और महसूस किया जाना चाहिए। कबीर ने बार बार ये संदेश दिया कि जीवन में स्थायी संतोष, मानसिक शांति और मोक्ष केवल बाहरी पूजा, अनुष्ठान या सामाजिक प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता, सत्य की खोज, प्रेम और करुणा के व्यवहार में प्राप्त होता है। उनके दृष्टिकोण में जीवन में सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, पेशेंस और कंपैशन का पालन व्यक्ति को मानसिक शांति, आंतरिक शक्ति और सामाजिक समरसता प्रदान करता है और यही गुण जीवन को सार्थक और मूल्यवान बनाते हैं। कबीर ने अपने जीवन और शिक्षाओं में ये भी बताया कि ज्ञान और शिक्षा का वास्तविक मूल्य केवल पुस्तकों,
विद्वानों या धार्मिक संस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत अनुभव, चिंतन, आत्मनिरीक्षण और अपने कर्मों और व्यवहार से प्राप्त होता है। उनके दृष्टिकोण में व्यक्ति को बाहरी दुनिया की तुलना, सामाजिक अपेक्षाओं और धार्मिक रूढ़िवादिता से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई और आत्मा की आवाज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कबीर का दृष्टिकोण ये भी दर्शाता है कि जीवन में मोक्ष, स्थायी संतोष और आत्मज्ञान केवल बाहरी पूजा, अनुष्ठान या सामाजिक प्रतिष्ठा से प्राप्त नहीं होते, बल्कि आंतरिक जागरूकता, प्रेम और मानवता की सेवा के माध्यम से प्राप्त होते हैं। उनके विचार न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक और दार्शनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रगति और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों आवश्यक है, और दोनों में संतुलन ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य और मूल्य प्रदान करता है। उनके दोहे और कविताएं आज भी समाज सुधारकों, शिक्षकों, साधकों और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि वे दिखाते हैं कि बाहरी दुनिया के भ्रम, अंधविश्वास और सामाजिक दबावों के बावजूद आंतरिक जागरूकता, भक्ति, करुणा और मानवता की सेवा में जीवन समर्पित करना ही वास्तविक मूल्यवान और स्थायी सफलता है। उनके दृष्टिकोण में यह भी स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसके आंतरिक गुणों, नैतिकता, कर्म और मानवता की सेवा में निहित है, और यही स्थायी मोक्ष, आत्मज्ञान और जीवन संतोष का स्रोत है। कबीर का जीवन और दर्शन ये भी सिखाता है कि जीवन में सच्चाई, भक्ति, नैतिकता, प्रेम और करुणा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यही जीवन के वास्तविक उद्देश्य और स्थायी संतोष का मार्ग है। उनके विचार आज भी अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि आधुनिक समाज में भले ही तकनीकी और आर्थिक प्रगति हुई हो, लेकिन सामाजिक भेदभाव, नैतिक हरास और आध्यात्मिक खालीपन अभी भी मौजूद है, और कबीर का संदेश इन चुनौतियों के समाधान के लिए उज्जवल मार्गदर्शन प्रदान करता है। उनके दोहे, साखियां और कविताएं ये दिखाती है कि बाहरी दुनिया की तुलना, सामाजिक मान्यताओं और धार्मिक रूढ़िवादिता से प्रभावित होने की बजाय व्यक्ति को अपनी आंतरिक चेतना, आत्मा और सत्य की खोज पर ध्यान देना चाहिए। कबीर का जीवन और दर्शन ये संदेश देते हैं कि व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसके आंतरिक गुणों, नैतिकता, कर्म और मानवता की सेवा में निहित है, और यही स्थायी मोक्ष, आत्मज्ञान और जीवन संतोष का स्रोत है। उनके जीवन और शिक्षाएं समाज में समानता, भक्ति और नैतिक जागरूकता का मार्गदर्शन करती है, और आधुनिक मानव को प्रेरित करती है कि वह अपने जीवन को साधना, सेवा और सत्य की ओर केंद्रित करे। कबीर ने स्पष्ट किया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा या धन अर्जित करना नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि, सच्चाई की खोज, प्रेम और करुणा के अभ्यास में है। उनके दोहे और कविताएं इस बात पर जोर देती है कि व्यक्ति के विचार, शब्द और कर्म हमेशा सत्य और नैतिकता के अनुरूप होने चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक भक्ति और आध्यात्मिक विकास का मार्ग है। उनके दृष्टिकोण में जीवन में सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, पेशेंस और कंपैशन का पालन व्यक्ति को मानसिक शांति, आंतरिक शक्ति और सामाजिक समरसता प्रदान करता है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ज्ञान और अनुभव का वास्तविक मूल्य केवल पुस्तकों, धार्मिक संस्थाओं या विद्वानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत चिंतन, अनुभव और अपने कर्मों और व्यवहार से प्राप्त होता है। उनके जीवन और दर्शन में ये संदेश भी शामिल है कि व्यक्ति को बाहरी दुनिया की तुलना, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक अपेक्षाओं के बजाय अपनी आंतरिक चेतना
और आत्मा की आवाज पर ध्यान देना चाहिए। कबीर का दृष्टिकोण ये भी बताता है कि जीवन में मोक्ष और स्थायी संतोष केवल बाहरी पूजा, अनुष्ठान या सामाजिक प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता, सत्य और मानवता की सेवा से प्राप्त होता है। उनके विचार न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक और दार्शनिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों में संतुलन होना आवश्यक है। उनके दोहे और कविताएं आज भी लोगों को इंस्पायर करती है कि वे अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति, नैतिकता, प्रेम और करुणा को अपनाएं और बाहरी दुनिया के भ्रम, अंधविश्वास और सामाजिक दबावों से ऊपर उठें।